है कि सुंदरी सिर्फ और सिर्फ तेरा खेल मैं खुद खत्म करूंगा। मुझे जीने क्यों नहीं देते हो? इश्क के मैदान में जीतने की जरूरत है मुझे गुलाम के नाम से। सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। गुलाम से मोहब्बत कर वही सब कुछ किया जो मुझे ठीक लगा। एक कैद से निकाल के लिए कुछ भी करना जायज है। दूसरी कैद में ले आए। तो कुछ भी कर ले बादशाह। गुलाम अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि गुलाम सुंदरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा होगा। वो कोई दरगाह नहीं छोड़ेगा जहां जाके वो सुंदरी के बारे में दुआ नहीं करेगा और आखिरकार उसकी दुआएं कबूल होने वाली हैं और उसे सुंदरी का सुराग मिलने वाला है। उसे एक ऐसे ज़रिए से सुंदरी का सुराग मिलेगा जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा और उसे एहसास होगा ये उसकी मोहब्बत की ताकत है जो उसे सुंदरी तक खींच कर ले जा रही है। गुलाम सुंदरी के पास वक्त पर पहुँचने ही वाला है, लेकिन उससे पहले ये भी दिखाया जाएगा कि सुंदरी बादशाह के साथ हर तरीका आजमा कर देख लेगी, उसकी मिन्नत समाजत करेगी, माफ़िया मांगेगी, लेकिन बादशाह का दिल उसके लिए नहीं पिघलने वाला। बादशाह के दिल में सुंदरी के लिए रहम नहीं आने वाला। उसके दिल में यही जुनून सवार होगा कि उसने हर सूरत सुंदरी को हासिल ही करना है। सुंदरी उसे ताने भी देगी कि जिस तरह से बादशाह ने उसे रखा हुआ है उसे गुलामी कह सकते हैं, मोहब्बत नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बादशाह सुंदरी की कोई बात मानने के लिए और सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। और अगले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि आखिरकार गुलाम वहां पर पहुंचने वाला है और लग ऐसे ही रहा है कि बादशाह तो जैसे इस वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब गुलाम उस तक पहुंचे और वो गुलाम की जान ले ले। और बादशाह के इस धोखे के बाद गुलाम भी अब भूल चुका है कि बादशाह ने क्या क्या एहसानात उस पर किए थे। उसके सर पर खून सवार होगा और वो जरा भी नहीं हिचकिचाने वाला कि वो बादशाह को मार के अपनी सुंदरी को हासिल कर ले। लेकिन दोनों एक दूसरे पर पिस्तौल तो तान लेंगे, लेकिन पिस्तौल चलाना इतना आसान नहीं होने वाला। बादशाह के दिल में कहीं न कहीं ये बात जरूर होगी कि अगर उसने सुंदरी के सामने ही गुलाम को मार दिया तो सुंदरी उससे मजीद नफरत करने लग जाएगी और गुलाम के आगे ये सवालात खड़े होंगे कि जितने एहसानात बादशाह ने किए हैं तो उसका एक धोखा क्या सारे एहसानात को ख़त्म कर देगा और वहीं पर जहां दाद आने वाला है जो इन दोनों को अलहदा कर देगा। लेकिन वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं करने वाला जो गुलाम के हक में बेहतर साबित हो और ना ही वो सुंदरी का निकाह अपने बेटे बादशाह के साथ करवाएगा। और जहां दाद एक ऐसा फैसला करने वाला है जो शायद इन तीनों को ही कबूल ना हो।